राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है हरि इच्छा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार भगवान विष्णु जी गरुण जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुण जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी थी। मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था, पूछ बैठे प्रभु से। गरुण जी बोले, प्रभु ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारात आई है। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुण जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा, क्योंकि कन्या का भाग्य किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की बातें सुनकर गरुण जी चुप हो गए और भगवान को बैकुंठ पर पहुंचाकर कौतूहल वंश पुनः उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी थी। गरुण जी ने मन में विचार किया, यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो कैसे विवाह संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने विधि के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर बिठा दिया। ऐसा कर कर गरुण जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार आया, मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ। यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूखा ही रह जाएगा और वहाँ सारी बारात मज़े से 56 भोग का आनंद लेगी। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए भी खाने का कुछ इंतजाम तो करना ही चाहिए। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा तो परिश्रम मुझे भी करना पड़ेगा। और ऐसा विचार करके वे वापस उसी स्थान पर फिर आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति ये थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब वह भी अपने हठ पर अडिग थी। वह अपने पसंद के लड़के से ही अपनी बेटी का विवाह कराना चाहती थी। अतः उसने कन्या को एक भारी टोकरी में बैठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष के लोग आए थे। माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छिपाकर भेजने के पीछे उसकी ये मंशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का विवाह करा देंगे। माता ने अपना ये भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने फल मेवा मिष्ठान आदि से भरकर कन्या को छिपाया था, गरुण जी ने उसे भरा देखकर उठाया और ले उड़े। उस टोकरी को ले जाकर गरुण जी ने उसी निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था, वर के सामने रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जो ही अपने सामने भोज्य सामग्रियों से भरी टोकरी को देखा, तो उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फल आदि निकालना शुरू किया, तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए वह युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होने वाला था। गरुण जी ये सब देखकर दंग रह गए। अब गरुण जी विधि के विधान को समझ गए
और मान गए कि हरि इच्छा बलवान है। फिर तो शुभ मुहूर्त निकाल कर स्वयं गरुड़ जी ने पंडित जी का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और पुनः उन्हें उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृतांत प्रभु को बताया। प्रभु पर अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने अच्छी लीला की, सारे विवाह के कार्य हमसे करवा दिए। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।